सो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक अगेन फॉर द न्यू वीडियो। तो जैसे कि कल हमने राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में डिस्कशन किया था, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर, दैट बीइंग अ कंज्यूमर व्हाट यू शुड डू फॉर getting the better services or never get cheated from the from the businessmen or exploitations। तो इसमें कुछ कंज्यूमर्स की भी जिम्मेदारियां होती हैं जो एक कंज्यूमर होने के नाते आपको करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अवेयरनेस। What awareness? A consumer should be well aware of the availability of various goods and services. This enables him to make an informed and wise choice। मतलब एक कंज्यूमर होने के नाते आप जो चीज़ खरीद रहे हो और आपको पता नहीं कि वो चीज़ कैसे बना है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है, या यू आर चीटिंग योर सेल्फ, ठीक है, फॉर बीइंग गेट एक्सप्लॉइटेड। ओके, तो यहाँ पे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक कंज्यूमर हो तो। जैसे कि आप किसी दुकान में जा रहे हो तो वहाँ पे कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या प्रोडक्ट है, उसके क्या प्राइजेस हैं, क्या उससे बेनिफिट हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपना खुद का चॉइस बना सकते हो, अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो बीइंग अ कंज्यूमर यू शुड नो, यू शुड बी अवेयर अबाउट योर राइट्स एंड हाउ टू यूज़ दैट राइट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज लुकिंग फॉर क्वालिटी मार्क। अब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉपर क्वालिटी मार्क भी रहता है, जैसे कि ISI मार्क, ठीक है, फूड क्वालिटी रिलेटेड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रिलेटेड। ओके, तो ऐसे में इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट व्हेन यू आर परचेजिंग द गुड्स देयर शुड बी अ प्रॉपर क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क, जिससे आपको क्लियर एक इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, ना कि मैनिपुलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। सो सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर इज टू चेक द क्वालिटी मार्क while purchasing the product। थर्ड पॉइंट इज आस्किंग फॉर कैश मेमो। कैश मेमो, जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को आसानी से छुपाते हैं, अपने टर्नओवर्स को छुपाते हैं और इससे उनको टैक्स वगैरह ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में आप तो पे कर रहे हो क्योंकि आप जब प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें टैक्स इंक्लूडेड होती है, ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता। तो इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि यू शुड आस्क फॉर अ कैश मेमो, जिसमें आपको एक प्रॉपर, इससे आपको एक सेफ्टी भी होती है कि कल को अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब भी हुआ सो यू कैन टेक एन एक्शन टू दैट बिजनेसमैन। ओके, लेकिन अगर आप कोई पेपर नहीं लोगे, कोई कैश मेमो या डॉक्यूमेंट ऐसा प्रूफ नहीं लोगे, तो कोई भी बिजनेसमैन आएगा और आपको चीट करके चला जाएगा, ठीक है। तो थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है कंज्यूमर की, वो क्या होती है, आस्किंग फॉर द कैश मेमो। कैश मेमो क्या है, एक बिल होता है जो कि एक प्रूफ होता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने का, जिसमें अगर आपको कल को कोई भी दिक्कत हुआ सो यू कैन रेज योर कंप्लेंट। ओके, फोर्थ पॉइंट इज रीडिंग लेबल्स। जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं तो उसका एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया होता है एंड उसमें हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उस लेबल पे दिए हुए इंफॉर्मेशन को पढ़ें। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं एंड इन दैट केस यू कैन नॉट टेक एन एक्शन टू दैट बिजनेसमैन ऑल्सो, बिकॉज उसने तो लेबल चिपका दिया। अब देखना आपका काम है कि भैया उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अपना वो डिसीजन भी आप ले सकते हो। लेबल्स ऑन गुड्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस, वेट, एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट। द कंज्यूमर मस्ट रीड दिस लेबल्स केयरफुली बिफोर परचेजिंग द गुड्स, ठीक है। जैसे कि होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया आग बंद करके प्रोडक्ट खरीदता है, अब बाद में पता चलता है कि डिस्काउंट के चक्कर में सारा एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट लेके आ गया, फिर होगा क्या, 11 दिन का पूड़ी मिलेगा, मज़ा लिया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ point is honest transaction. What is honest transaction? A consumer must always choose legal dealing and discourage the illegal trade practices such as black marketing and hoardings, ठीक है। मतलब being a consumer
आपको ये भी देखना चाहिए कि सारे प्रोडक्ट्स बाकी के भी कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल हो सके, ठीक है। जैसे कि कोरोना के समय पे किसी कंट्री के एक पर्सन ने जितने भी सैनिटाइजर्स के बॉटल थे, ठीक है, वो खुद अकेले परचेज कर लिया। अब बाद में ये पता चला कि उसने पूरा ब्लैक मार्केटिंग क्रिएट करके रखा था, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, एट द लास्ट वो फंस गया, उसके खिलाफ एक्शन भी ली गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट शुड बी अ प्रॉपर हॉनेस्ट ट्रांजेक्शन। बीइंग अ कंज्यूमर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी हॉनेस्ट, तभी आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर खुद हॉनेस्ट नहीं रहोगे तो दूसरे के खिलाफ कोई भी एक्शन आप नहीं ले सकते, बिकॉज यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट गेम। सो यू डोंट हैव टू डू सच इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस, ओके। एंड द 6th point is ensure safety. A consumer must carefully read the manuals and instruction provided by the manufacturer so as to ensure safe use of the product. For example, मैं ही कुछ समय पहले काम करता था, तो कंप्यूटर असेंबलिंग किया जाता था, ठीक है। तो एक कस्टमर के घर पे मैं गया, नया नया मैं जॉब पे लगा था, तो वहाँ पे जब मैंने कंप्यूटर असेंबल किया, जब मैंने वायर प्लग इन किया तो वो स्पार्क हो गया और पहले ही कुछ दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें ना अर्थिंग का भी रिक्वायरमेंट होता है। अगर अर्थिंग नहीं होगा तो ऐसे में चांसेस है कि देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, ओके। सो बीइंग अ कंज्यूमर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट you should follow the proper instructions given by the manufacturer on the product कि how to use the product। जैसे कि बहुत लोग अपने हेल्थ के लिए कुछ मेडिसिन्स लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करते हैं, एंड उससे होता क्या कि वही जो मेडिसिन है उनके बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। किसको इफ़ेक्ट करता है? बॉडी को, okay। So it is the responsibility of the consumer to see and to follow the proper instructions given by the manufacturer or by the service provider. So these are the 6 points related to the responsibilities of consumer. Hope so सभी को पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बोलो, नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा, okay। So please like, forward and subscribe. Thank you.